सो गाइस वेलकम बैक। तो हमने देख लिया इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर देख लिया। उसके बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर के लिए मैंने यहाँ पे पहले से जावा क्लास बना के रखा है। तो अब जावा क्लास यहाँ पे ऑलरेडी जैसे हम बनाते हैं एज यूजुअल वैसे ही बना लेना। तो जावा क्लास हमने यहाँ पे बनाया, बनाने के बाद हमने अननेसेसरी चीज़ें मिटा के यहाँ पे कुछ मेन मेथड रखा है। मेन मेथड के बाद मैंने यहाँ पे कुछ नोट डाउन करके रखा है, यहाँ पे कुछ केसेस लेके रखे हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर कहते हैं किसे। अरिथमेटिक ऑपरेटर वो होते हैं जो हम जिसके साथ हम बाइनरी ऑपरेशन करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन इन द सेंस दो ऑपरेंड के बीच में हम जो ऑपरेशन करते हैं वो होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। यानी कि जो ये हमारे पास सब्सट्रैक्शन है, ये क्या होगा, दो ऑपरेंड के बीच में होगा, है ना। एक ऑपरेंड ए ऑपरेंड बी, उसके बीच में हमारा क्या होगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर होगा, राइट। ये भी क्या अरिथमेटिक ऑपरेटर, एडिशन भी दो बाइनरी ऑपरेशन होता है यहाँ पे, डिवीजन भी क्या अरिथमेटिक ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन भी अरिथमेटिक ऑपरेटर, मॉडुलो भी क्या होगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर होगा। ठीक है, ये सारे क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है। अभी ये अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है हमने देख लिया, लेकिन अरिथमेटिक ऑपरेटर वर्क कैसे करता है, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम यहाँ पे मैंने कुछ केसेस लिए हुए हैं। टोटल 9 केसेस लिए हुए हैं। इन सारे 9 केसेस को हम वन बाय वन अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले केस वन हम समझते हैं। तो केस वन को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसे एग्जीक्यूट करते हैं। क्या ये वैलिड है कि नहीं, पहले एग्जीक्यूट करने से पहले आप यहाँ पे देखो क्या ये वैलिड है कि नहीं। आप अपने आप से सॉल्व करो, क्या ये वैलिड है या इनवैलिड। आउटपुट क्या आएगा इसका, आपको लगेगा इसका आउटपुट क्या आएगा, 11 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 है। 10 के बाद हमने बी को B+1 कर दिया है ना, इंक्रीमेंट कर दिया। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई। और फिर हमने बी को प्रिंट कर दिया, 11 हो गया। ऑफ कोर्स नॉट, ये इनवैलिड है। मैं इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करके आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। हम यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे। आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो, ये B+1 हमें B=B+1 हमें क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। कौन सी एरर दे रहा है, इनकम्पेटेबल टाइप पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट, राइट। अभी आपको समझ नहीं आएगा, क्यों नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप सोच रहे होगे कि मैंने बी को तो बाइट में ही लिया हुआ है और यहाँ पे दूसरा कोई ऑपरेंड तो यूज किया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हमें इंट कैसे मिल रहा है, इंट से हमें बाइट क्यों जाना पड़ रहा है, हमें तो बाइट ही मिलनी चाहिए, है ना। हमें तो बाइट ही मिलनी चाहिए। तो इसका मैं छोटा सा आपको लॉजिक दिखाता हूँ। जब मैंने यहाँ पे, जब अपन क्या करते हैं, जब अपन कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, जब भी कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं, हम जब अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं तो हमारे पास हम अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं तो हमारी जो रिजल्टेंट वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, हमारी जो साइज ऑफ टाइप ऑफ ए, टाइप ऑफ बी, है ना। टाइप ऑफ ए एंड टाइप ऑफ बी एंड इंटीजर टाइप, जो भी हमने अलग अलग वैल्यू लिया ना, टाइप ऑफ सी, इन सब की वैल्यू पे क्या करेगा, हमारी जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी डिपेंड करेगी। समझ नहीं आएगा ये, चलो मैं थोड़ा छोटा सा एग्जांपल और अच्छे से इलोबरेट करते हैं सर, फिर समझते हैं आप इसे। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ B+1 लिया ना, तो इसकी जो वैल्यू होगी, रिजल्टेंट वैल्यू होगी, वो डिपेंड करेगी मैक्सिमम जो मैक्सिमम होगा। तो बी क्या है यहाँ पे, सॉरी अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है यहाँ पे, इंटीजर वैल्यू यहाँ पे मैं असाइन कर रहे हैं ना, इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं। यहाँ पे इंटीजर होगी, मैक्सिमम ऑफ इंट, एंड फिर मैक्सिमम ऑफ बी, ना सॉरी टाइप ऑफ बी एंड फिर कॉमा वन क्या है यहाँ पे, वन दूसरा ऑपरेंड क्या है, वन है। तो यहाँ पे वन इंटीजर है ना, तो यहाँ पे इंट रख लेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। अगर सपोज हमारे पास क्या होता, A+B होता, सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिया, बाइट ए भी ले लिया, बाइट ए ले लिया, फिर हमने यहाँ पे A and C ले लिया, राइट। सपोज A and C ले लिया, फिर हमने C=A+B कर लिया, C=A+B कर लिया। तो यहाँ जो A+B का जो रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट क्या आएगा, ये रिजल्टेंट हमारे पास आएगा मैक्सिमम ऑफ हमारे पास इंटीजर है। क्यों इंटीजर है, हम यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे ना, क्योंकि हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ले रखा है, हमने यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन करना है। तो यहाँ पे इंटीजर कॉमा या टाइप ऑफ ए कॉमा टाइप ऑफ बी, है ना। तो टाइप ऑफ ए, टाइप ऑफ बी और इंटीजर में जो मैक्सिमम होगा वही रिजल्टेंट वैल्यू हमारी होगी, ठीक है। तो इसे पहले मैं अनकमेंट कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ओके, अब इसको समझते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, इंटीजर है। तो ये जो B+1 है वो क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर रिटर्न कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम है, बाइट छोटा होता है ना। टाइप ऑफ बी क्या है, बाइट है, जो कि बाइट क्या है, इंट से छोटा होता है। तो इंट यहाँ पे रिटर्न होगा, तो रिजल्ट जो रिटर्न होगी वो किस टाइप में रिटर्न होगी, इंटीजर टाइप में रिटर्न होगी ना। तो और हमारा बी क्या है, बी आप यहाँ पे देखो बाइट टाइप है, इसीलिए यहाँ पे पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन का कंपाइल टाइम एरर दे रहा है कि क्यों, क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू को बाइट में स्टोर करना चाह रहे हैं, है ना। तो इस ये क्या हो जाएगा, हमारा टोटल इनवैलिड हो जाएगा, ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। केस वन क्या हो गया, हमारा इनवैलिड हो गया। तो इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, ये रिटर्न करेगा हमारा कैसा, कॉपी कर लेते हैं। केस वन में हम यहाँ पे इनवैलिड रख लेते हैं, इनवैलिड
इनवैलिड है ना, मैक्सिमम ऑफ इंट एंड टाइप। ओके ठीक है, ओके इसे हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। अब नेक्स्ट केस यहाँ पे देखते हैं हम। ओके नेक्स्ट केस वन हमने देख लिया, केस वन क्या है, इनवैलिड है, इनवैलिड है। केस टू देखते हैं हम यहाँ पे, बाइट बी इज इक्वल टू 10 है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं ये वैलिड है या इनवैलिड है। ठीक है, ये टोटली क्या है हमारे पास, जो कोड है केस टू है, टोटली क्या है, वैलिड है। क्यों वैलिड है, क्योंकि हमने देखा था, हमने बताया था लास्ट लेक्चर में, जो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो बूलियन और डेटा टाइप को छोड़ के किसी भी डेटा टाइप पे वैलिड होता है। तो ये बाइट डेटा टाइप है, बाइट पे हमने पोस्ट डिक्रीमेंट किया, ये क्या है हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट है, ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, एंड पोस्ट डिक्रीमेंट ऑन द बाइट डेटा टाइप इज टोटली वैलिड। सो आउटपुट हमारा कितना आएगा, आउटपुट हमारा आएगा 11, राइट। सो ये क्या है हमारा टोटल, ये टोटल केस हमारा वैलिड है। तो केस टू हमारा क्या है, वैलिड है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं वैलिड। ओके, केस थ्री को देखते हैं। केस थ्री हमारे पास देखो, जैसे मैंने जो भी एग्जांपल, मैंने थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल मैंने लिया था, ए सी इज टू ए प्लस बी वाला, सेम एग्जांपल हमारे पास आ गया ना। तो आप यहाँ पे देखो, ए इज टू 10, बी इज टू 20, इसे हम थोड़ा सा प्रिंट करते हैं, फिर देखते हैं। ओके फाइन, तो हमारे पास एक वेरिएबल है बाइट टाइप का ए, एक वेरिएबल है बाइट टाइप का बी जिसमें 20 स्टोर है, एक वेरिएबल है बाइट टाइप का सी जिसमें ए प्लस बी करके हम स्टोर कर रहे हैं। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो हम बाइनरी ऑपरेशन जब हम करते हैं, तो बाइनरी ऑपरेशन करते वक्त हमारी जो रिजल्ट वैल्यू होती है वो किस डेटा टाइप में होती है, वो डिपेंड करती है मैक्सिमम ऑफ, ये किस पे डिपेंड करेगी, मैक्सिमम ऑफ इंटीजर कॉमा टाइप ऑफ ए कॉमा टाइप ऑफ बी, है ना। टाइप ऑफ ए कॉमा टाइप ऑफ बी, टाइप ऑफ ए कितना है, बाइट है, टाइप ऑफ बी कितना है, बाइट है, इंटीजर मैक्सिमम होगा तो रिटर्न किस में करेगा, मैक्सिमम इंटीजर में करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इनवैलिड हो जाएगा। अच्छा यहीं पे एक छोटा सा ट्विस्ट करते हैं, यहाँ पे बाइट ना रख के मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, डबल कर लेता हूँ। डबल करते ही यानी टाइप ऑफ बी क्या हो गया हमारे पास, डबल हो गया। डबल क्या है, सबसे हायर लेवल है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है हमारी टोटली किस में आ रही है, डबल में आ रही है। अब देखो इसमें जो एरर हमें मिल रही है वो क्या मिल रही है, आप यहाँ पे एरर पढ़ो, आप यहाँ पे इनकम्पेटेबल टाइप पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू बाइट, हम डबल से बाइट में स्टोर करने जा रहे हैं, है ना। तो ये जो रिजल्टेंट वैल्यू मिल जाएगी हमें किस में मिलेगी, डबल में मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम मैंने यहाँ रखा है, मैक्सिमम क्या है यहाँ पे, डबल है। टाइप ऑफ बी क्या है यहाँ पे, डबल है। तो डबल क्या होती है, मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम लेवल पे होती है, वो हायर लेवल पे होती है। इंटीजर लोअर लेवल पे होती है देन डबल, एंड बाइट क्या होती है, लोअर लेवल देन इंट एंड डबल बोथ, है ना, दोनों से लोअर लेवल पे होती है ना। तो ये चीज़ क्या है, इनवैलिड है ना। तो ये हम यहाँ से हटा देते हैं, ये क्या है, इनवैलिड है। ये केस भी क्या है हमारे पास, ये केस इनवैलिड है। ओके फाइन, अब केस नंबर 4 इंटरेस्टिंग है, इसे कॉपी करते हैं। ओके केस नंबर 4 हम यहाँ पे देखते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हमने सेम कोड लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने एक छोटा सा टाइप कास्टिंग करके रखा है ना। टाइप कास्टिंग मैंने बाइट में टाइप कास्टिंग, यानी कि मैंने यहाँ पे देखा जो ए प्लस बी है, तो ए पे ए किस में है, बाइट में है, बी किस में है, बाइट में है। जो बाइनरी ऑपरेशन है वो किस में आएगा, इंटीजर में आएगा। तो इंटीजर मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो टोटल रिजल्टेंट ए प्लस बी की जो रिजल्ट वैल्यू निकलेगी वो किस में निकलेगी, इंटीजर में निकलेगी। तो इंट से तो इंटीजर वैल्यू अगर हम बाइट में अगर हम स्टोर करेंगे तो हमें पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन का कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे टाइप कास्ट कर लिया, लेकिन टाइप कास्ट करते वक्त आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे टाइप कास्ट किया हुआ है ना, तो टाइप कास्ट करते वक्त आपको ध्यान देना है, पहले टाइप कास्ट जो करोगे आप, ये ब्रैकेट आप ध्यान रखना, वरना आपको क्या मिलेगी, एरर मिलेगी। ये प्रेसिडेंस ऑर्डर है, हम ये पढ़ेंगे कुछ दिन कुछ टाइम बाद, अभी ऑपरेटर असाइनमेंट में ही पढ़ेंगे, प्रेसिडेंस ऑर्डर पढ़ेंगे, है ना। क्यों यहाँ पे एरर आ रही, तब वहाँ पे हम देखेंगे। अभी मैं यहाँ पे आपको कुछ बताऊंगा तो ये क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा आपके दिमाग से, है ना। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वही देखते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे टोटल जो वैल्यू हमने क्या की, जो इंटीजर वैल्यू आ रही थी उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, बाइट में कन्वर्ट कर लिया। अब ये बाइट वैल्यू किस में जा रही है, अब ये बाइट वैल्यू किस में जा रही है, हमारे बाइट सी में जा रही है।
है ना, नो प्रॉब्लम। अब बाइट सी को क्या कर सकते हैं, हम प्रिंट कर सकते हैं। आउटपुट कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 आ जाएगा। आउटपुट हमारे पास 30 आ जाएगा। तो टोटली क्या है, वैलिड है, ये टोटली वैलिड है। केस 4 वैलिड है। लेकिन कब वैलिड है, जब यहां पे हमने लगा दिया पैरेंथेसिस, राइट। आउटपुट कितना आ जाएगा, 30। अब केस 5 देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है। केस 5 देखते हैं, सॉरी, केस 5 देखते हैं। केस 5 में हमने देखा कि हमें कोई एरर नहीं मिलेगी, कोई कंपाइल टाइम एरर हमें नहीं देखने को मिल रही। हमने यहाँ पे 0 से डिवाइड किया, है ना। तो ये क्या मिलेगा हमें, मैथमेटिक के हिसाब से देखो तो हमें क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा, राइट। तो अगर हम इन्फिनिटी मिल रहा है यहाँ पे, तो हमें इसमें क्या मिलेगा, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमें यहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन मिलेगा, डिवाइडेड बाय 0, अरिथमेटिक रन टाइम एक्सेप्शन। कौन सा एक्सेप्शन मिल रहा है हमें, अरिथमेटिक रन टाइम एक्सेप्शन। ये हमें रन टाइम एक्सेप्शन तो मिल रहा है, लेकिन कौन सा एक्सेप्शन मिल रहा है, अरिथमेटिक अरिथमेटिक रन टाइम एक्सेप्शन। ये सारे एक्सेप्शन आपको पढ़ने जरूरी हैं, जानने जरूरी हैं। कौन सा एक्सेप्शन कब होल्ड कर रहा है, कौन सा एक्सेप्शन कब अकर कर रहा है, ये सारी चीजें जानने जरूरी हैं। जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे तो ये बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। तो सारे एक्सेप्शन को हमें देखना है कि कब कौन सी एक्सेप्शन होल्ड कर दिया, ठीक है। तो ये हमने देखा, इससे क्या हमें मिल रहा है, इससे रन टाइम एक्सेप्शन मिल रहा है हमें। वो भी कौन सा एक्सेप्शन मिल रहा है, अरिथमेटिक रन टाइम एक्सेप्शन। अरिथमेटिक रन टाइम एक्सेप्शन, जब भी हम कोई भी वैल्यू, वो किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें अरिथमेटिक रन टाइम एक्सेप्शन मिलता है, ठीक है। ओके फाइन। सो नेक्स्ट केस देखते हैं, ये क्या है, अरिथमेटिक रन टाइम एक्सेप्शन, और ये इनवैलिड है, ठीक है। अच्छा, 10 डिवाइडेड बाय 0.0, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये आप बताओ, चलो बताओ आप ये, अब बताओ इसमें आपको क्या मिलेगा, क्या इसमें भी रन टाइम एक्सेप्शन मिलेगा, कुछ कुछ तो इसमें डिफरेंट नहीं लग रहा मुझे। बस यहाँ पे 0.0 कर दिया हमने, बाकी सब तो सेम है। 0.0 किया, बाकी सब तो सेम है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलना चाहिए, अरिथमेटिक रन टाइम एक्सेप्शन मिलेगा, क्या मिलेगा, है ना, क्या मिलेगा। चलो करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमें मिलेगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इन द वर्ड लिखा हुआ इन्फिनिटी मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है, इन्फिनिटी, राइट। सो यहाँ पे नोट करने वाली ये चीज है कि हम शॉर्ट हुआ, बाइट हुआ, लॉन्ग हुआ, है ना, ये इंटीग्रल पार्ट को, इंटीग्रल वैल्यू को हम इन्फिनिटी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हमें रन टाइम एक्सेप्शन मिल जा रहा था, लेकिन सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, फ्लोटिंग वैल्यू से ही हम इन्फिनिटी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्लोटिंग वैल्यू से ही हम इन्फिनिटी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ओनली, ये इंपॉर्टेंट है, तो only with in floating value we can assign, we can represent infinity, right। okay, so next केस पे जाते हैं। होप आपको ये केस समझ में आया हो। okay, so यहाँ पे हम लिख लेते हैं, फाइन। ये टोटली क्या है, वैलिड है। इसमें कोई एक्सेप्शन मिला नहीं मिला, हमें कोई रन टाइम एक्सेप्शन नहीं मिला, कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं मिला, है ना। अब ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा 0.0 रख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग है। ऐसे आपको इंटरेस्टिंग चीजें लग रही होंगी, ये क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल रही है ना, तो ये इसे भी वहां पे हम प्रिंट करते हैं। प्रिंट करके देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, है ना। तो जो डबल की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होती है। आप यहाँ पे देखो माइनस इन्फिनिटी मिल रही है। इसकी आउटपुट क्या मिली, सेम जो है यहाँ पे कंक्लूजन हमें देखने को मिलेगा, जो माइनस इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करने का एक ही वे है, जो कि है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं ये 0 यहाँ से 0.0 यहाँ से हटा दूं, तो हमें क्या मिलेगा, रन टाइम एक्सेप्शन मिलेगा।
क्या मिलेगा, रन टाइम एक्सेप्शन मिलेगा। सो यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया, माइनस इन्फिनिटी हो गया, कैंसिल आउट करते हैं यहाँ पे। इसे भी यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टू केसेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम देख लेते हैं, है ना। नेक्स्ट टू केसेस यहाँ पे 0/0 है, तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे रखते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, फिर रन करते हैं, फिर हमें क्या मिलेगा, रन टाइम एक्सेप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, रन टाइम एक्सेप्शन मिलेगा। ओके फाइन, रन टाइम एक्सेप्शन मिलेगा। कौन सा एक्सेप्शन मिलेगा, अरिथमेटिक रन टाइम एक्सेप्शन मिलेगा। कौन सा एक्सेप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे देखो, अरिथमेटिक रन टाइम एक्सेप्शन मिलेगा, डिवाइडेड बाय 0। कौन सा मिलेगा, रन टाइम एक्सेप्शन, अरिथमेटिक रन टाइम एक्सेप्शन। मैं इन सारे एक्सेप्शन और एरर पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, कंपाइल टाइम एरर या एक्सेप्शन जो भी, उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। आपके इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है, सीधा सीधा ये पूछ लिया जाता है, ये एक्सेप्शन कब होल्ड करती है, तो आपको पता ही नहीं रहेगा। तो ये इसलिए मैं इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। डिवाइडेड बाई, या ऐसे लग सकते हो, डिवाइडेड बाई 0, ये हमारा एक्सेप्शन है, ठीक है। सो फाइन, अगला पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसे पहले इनवैलिड कर लेते हैं। अच्छा, ये टोटल वैलिड है, ये वैलिड है, ये वाली इनवैलिड है। लास्ट केस हम यहाँ पे देखते हैं, इसको पहले हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। लास्ट केस यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी वैलिड है। मैं आपको बताता हूँ कैसे वैलिड है। 0.0, ओके, ये केस है हमारा। इसे रन करते हैं तो हमें मिलेगा नॉट ए नंबर, NaN, आप यहाँ पे देखो, NaN मिल रहा है हमें, नॉट ए नंबर, है ना। ये आउटपुट इसका नॉट ए नंबर, है ना। तो यहाँ नॉट ए नंबर, यहाँ पे भी एक चीज पॉइंट करने की जरूरत है, वो ये है कि हम नॉट ए नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वे है, वो भी फ्लोटिंग वैल्यू से रिप्रेजेंट करना, फ्लोट वैल्यू से ही रिप्रेजेंट करना, या डबल वैल्यू से, या फ्लोटिंग फ्लोटिंग वैल्यू से ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे, नॉट ए नंबर, या फिर हुआ इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, या नॉट ए नंबर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम सिर्फ और सिर्फ फ्लोटिंग वैल्यू से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर। हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर के सारे केसेस, पॉसिबल केसेस मैंने बना लिए थे, और सारे केसेस को हमने यहाँ पे देख ली। होप आपको समझ में आया हो। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई है, कोई भी डाउट हो, आप प्लीज मुझे let me know. I will figure it out in next upcoming videos. Okay.